नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। एक बार फिर से सभापति जगदीप धनखड़ ने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि इस दौरान सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आपको किसी बात को कहने के लिए इशारा नहीं बल्कि अपने मुंह का इस्तेमाल करिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे इशारों में बात, तो एक दिन तो आप डांस भी करने लगेंगे। आपको बता दें, दरअसल राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा के बीच आज ऊपरी सदन में एक बार फिर से तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सदन की कार्रवाई के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें इशारों की जगह मुंह से बोलने की ताकीद दी। यही नहीं, जगदीप धनखड़ ने तंज कसते हुए ये कहा कि आप ऐसा मत करिए, नहीं तो कुछ देर में तो आप डांस भी करने लगेंगे। देखिए किस तरीके से वीडियो में वो जगदीप धनखड़ राघव चड्ढा को फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। Honorable members, I have received 23 notices under Rule 267 for suspension of business to discuss the serious situation arising out of breach of security in Parliament on 13 December 2023. Honorable members, I apprise the facts related to the incident to the House on 13th and 14th December 2023. The investigation in the matter is underway and it shall be taken to logical conclusion. I am unable to persuade myself to allow the notices so received. Sri Kanta and Mr. Chadha, you don't have to do like this to raise a point of order. Use your tongue. No, don't do it. Otherwise, you will start dancing also. Don't do it. Take your seat. Don't take your seat. Time for you to start learning. You are the only person who is enjoying his conviction, his sentence, giving an impression suspense was revoked. You were convicted. You were sentenced by this house. गौरतलब है कि सदन की सुरक्षा में सेंध पर विपक्षी दल बहस और गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे हैं। लोकसभा में तो बस 15 सेकंड की कार्यवाही चल पाई। दरअसल सदन में हंगामे के बीच राज्यसभा चेयरमैन कुछ बता रहे थे, लेकिन इस दौरान विपक्ष की ओर से राघव चड्ढा अपने हाथ के इशारे से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। इसी पर जगदीप धनखड़ भड़क जाते हैं। उन्होंने कहा कि मिस्टर चड्ढा, आप ऐसे ऐसे मत करिए। अपनी बातें कहने के लिए, अपनी बात कहने के लिए जुबान का इस्तेमाल करिए। जगदीप धनखड़ लगातार राघव चड्ढा को सुनाते रहे। उन्होंने कहा कि मत करिए आप ऐसे, नहीं तो आप डांस भी करने लगेंगे। बैठ जाइए, आपके लिए अभी सीखने का समय है। आप इकलौते ऐसे आदमी हैं, ऐसे सांसद हैं जो अपने दोष सजा के मजे ले रहा हो। आपका निलंबन वापस लिया गया है। आप दोषी हैं। आपको इस सदन ने सजा दी थी। आप चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाइए। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही सदन में शोर शराबे के बीच जगदीप धनखड़ ने चड्ढा को निलंबित कर दिया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राघव चड्ढा पहली बार के सांसद हैं और राज्यसभा के युवा सदस्य हैं। चेयरपर्सन उनकी माफी को गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव पर अटॉर्नी जनरल वेंकट स्वामी ने कहा कि चूंकि मामला सदन का है तो राघव चड्ढा को माफी राज्यसभा में ही मांगनी होगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है कि इस मामले का सौहार्दपूर्वक समाधान हो जाएगा। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने राघव चड्ढा को माफ करते हुए उनका निलंबन वापस ले लिया था। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि निलंबन वापस ले लिया जाता है, राघव चड्ढा को सजा भी मिलती है इन्हीं सब हरकतों की वजह से, लेकिन अभी भी राघव चड्ढा के अंदर कोई भी सुधार देखने को नहीं मिलता। एक बार फिर से सदन में यही चीज राघव चड्ढा जो है वो दोहराते हुए नजर आए। बकायदा सदन की एक गरिमा होती है, लेकिन यहाँ पर राघव चड्ढा एक स्कूल के बच्चे या फिर एक कॉलेज स्टूडेंट्स की तरह बिहेव करते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ का इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर वहां पर एक से बड़े एक सांसद है। अगर देखा जाए तो राज्यसभा में राघव चड्ढा
चड्ढा ही सबसे युवा सांसद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर चीज को राघव चड्ढा जो है इतना फ्रैंकली ले और इतने फ्रेंडली हो जाए। और यही वजह है कि एक बार फिर से सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें फटकार लगाई और सीधे तौर पर कहा कि आपको अभी भी बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है, आपको सजा मिल चुकी है, इसके बजाय आप सजा नहीं बल्कि उस सजा के मजे ले रहे हैं। आप ऐसे इकलौते व्यक्ति हैं, इकलौते सांसद हैं। बता दें कि सभापति आज भी अपने बयान में उसी तरीके की बातों का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने भी मिस्टर चड्ढा आप दोषी हैं और आपकी सजा को वापस लिया गया है। उन्होंने कहा कि आपके अभी भी सीखने का वक्त है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दरअसल राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने और नियमित तरीके से विभिन्न रिपोर्ट पेश किए जाने के तुरंत बाद विपक्षी सदस्यों ने संसद सुरक्षा चूक मामले पर चर्चा की मांग शुरू कर दी और राज्यसभा के दैनिक कामकाज को निलंबित करने और सुरक्षा चूक पर चर्चा करने के लिए सदस्यों से 23 नोटिस हासिल हुए हैं। हालांकि सभापति जगदीप धनखड़ ने इस मांग को खारिज करते हुए कहा है कि मामले की जांच जारी है और इसे तार्किक नतीजे तक पहुंचाया जाएगा। इस पर विपक्षी सदस्य शोर मचाने लगे और सदन में अफरा तफरी मच गई। इसके चलते सभापति को सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी थी। अब फिलहाल राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की कार्रवाई जो है वो 18 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं ऊपरी सदन में विपक्ष का हंगामा अपेक्षित था क्योंकि टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन को गुरुवार को शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था। इसी के साथ ही लोकसभा में भी कल 13 विपक्षी सदस्यों को उनके कदाचार के लिए निलंबित कर दिया गया था और इनमें से टोटल जो है वो 14 सांसद हैं जिन्हें की निलंबित कर दिया गया है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलाकर के। और इनमें से कांग्रेस के जो सांसद हैं उनकी संख्या ज्यादा है। आज देखने को मिला था कि ये जो निलंबित सांसद हैं वो बकायदा संसद भवन परिसर में जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे और इस प्रदर्शन के दौरान सोनिया गांधी और डिंपल यादव भी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंची। जहां पर सोनिया गांधी केवल उनसे मुलाकात करके वापस लौट आई तो वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव जो है उनके साथ बैठ करके प्रदर्शन करने में उनकी भागीदारी कर रही थी। फिलहाल जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि संसद में हालांकि नो डाउट ये सुरक्षा में बड़ी सेंधमारी थी और इसको लेकर के सरकार से जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से विपक्षी सांसद बार बार सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं, कई सारे बिलों पर अभी चर्चा होनी बाकी है, कई सारे बिल जो हैं वो पास होने की कगार पर पड़े हुए हैं, लेकिन लगातार विपक्ष इस तरीके के हंगामे कर रहा है, एक नए नए मुद्दे खोज रहा है। जबकि वाकई में देखने को मिल रहा है कि सदन में जो सेंधमारी हुई है उस पूरे मामले को लेकर के ऑलरेडी गृह मंत्रालय के द्वारा एसआईटी कमेटी बना दी गई है। इस मामले की जांच हो रही है और बाकायदा इसका शीर्ष नेतृत्व भी किया जा रहा है। इसमें जहां सीआरपीएफ के डीजी इन्वॉल्व हैं तो इसी के साथ ही कई सारे एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं जो कि इस पूरे मामले की सघनता से जांच कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो पुलिस ने भी इस मामले को लेकर के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसी के साथ इस पूरे के पूरे जो कांड के मास्टरमाइंड का जिक्र करें ललित झा तो उसे भी गिरफ्तार किया गया है और इसी के साथ ही उसे कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद पुलिस को उसकी रिमांड भी दे दी गई है। लेकिन इतना कुछ हो जाने के बावजूद अभी भी विपक्ष जो है वो ये कह रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आना चाहिए और इस पूरे मामले को लेकर के उन्हें बयान देना चाहिए। इतना ही नहीं, कुछ सांसदों का तो यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी को भी इस मामले में सदन में आना चाहिए और उन्हें भी इस मामले को लेकर के जवाब देना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो इस मामले में अब कांग्रेस और टीएमसी का कनेक्शन भी निकल करके सामने आ रहा है, जिस तरीके से बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं। जहां पर देखने को मिला कि जो महिला आरोपी है नीलम बताई जा रही है वो कई सारे आंदोलन में देखने को मिली है और खासकर अगर हम किसान आंदोलन की बात करें तो किसान आंदोलन में भी इन्हीं नीलम को देखा गया था और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसको कांग्रेस की ओर से समर्थन मिला है, सपोर्ट मिला है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात ललित झा की करें जो कि मेन मास्टरमाइंड बताया जा रहा है तो उसका कनेक्शन भी टीएमसी के जो नेता हैं तापस रॉय उनसे मेल खाती हुई आ रही है और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के अब चर्चा और भी ज्यादा हो रही है, मांग और भी ज्यादा हो रही है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और यह सच सामने आना चाहिए कि क्या संसद में जो बड़ी सेंधमारी हुई है इसके पीछे इंडिया अलायंस का कोई षड्यंत्र है या फिर यह मामला कहीं और जाकर के मिलता है। तो ऐसे में लगातार जो सांसद है
वो विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं अपने निलंबन को लेकर के, और साथ ही इस सुरक्षा में जो चूक हुई है उस पूरे मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की बात भी कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से राघव चड्ढा की बात करें तो राघव चड्ढा को कई बार फटकार पड़ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जो उनकी हरकतें हैं सदन में एक शिष्टाचार रवैये की, वो अपना नहीं पा रहे हैं और बार बार सभापति से उन्हें फटकार लग रही है। इसके बावजूद उनके हरकतों में कोई भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।